नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए चार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ा झटका, चार बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से चार बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, उज्ज्वला योजना में अब साल के सिर्फ पहले 4 गैस सिलेंडरों पर ही 300 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले यह 9 सिलेंडरों पर अतिरिक्त छूट मिलती थी। सब्सिडी की यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतें 40% तक बढ़ने से ये फैसला लिया गया है। तो 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवार की महिलाओं को फ्री मिलते हैं। लाभार्थियों को साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे। पिछले साल संख्या घटाकर 9 की थी, अब इसे 4 कर दिया गया है। तो एलपीजी सिलेंडर की अब वास्तविक कीमत क्या रहेगी? नॉन उज्ज्वला ग्राहकों के लिए 942 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, तो वहीं 642 रुपये का उज्ज्वला ग्राहकों के लिए मिलेगा। अब साल में सिर्फ 4 अतिरिक्त गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलेगी, पहले 9 सिलेंडरों पर उपलब्ध होती थी। तो ये आप देख सकते हैं, उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब साल में सब्सिडी वाले सिर्फ 4 गैस सिलेंडर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। अब योजना के तहत गरीब परिवारों को साल भर में केवल 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही मिल सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तर्क दिया है कि कोटे में यह बदलाव उज्ज्वला लाभार्थियों की वास्तविक औसत सालाना खपत को देखकर किया गया है। औसतन एक गरीब परिवार साल में 4 सिलेंडर ही इस्तेमाल कर पाता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की भूमि को बंजर होने से बचाने और किसानों को अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश में ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस किट खरीदी जाएगी, ताकि अब सटीक रूप से यह पता चल सके कि किसान के किस खेत में कितना ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद है। तो हरियाणा में अब नहीं होगी जमीन बंजर, भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस होगा, सरकार किट खरीदेगी। तो हरियाणा में वैज्ञानिक और कृषि मानकों का हवाला देते हुए आगे समझाया कि किसी खेत में अच्छी और भरपूर फसल उगाने के लिए मिट्टी के भीतर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम से कम 0.5 से 0.75% के बीच होनी चाहिए, जबकि एक आदर्श सेहतमंद और बेहद उपजाऊ मिट्टी के लिए इस स्तर का 1% या उससे अधिक होना सबसे उत्तम माना जाता है। उन्होंने चिंता जताते हुए यह भी कहा कि यदि मिट्टी की जाँच के दौरान ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.5% से कम पाया जाता है तो उस जमीन को बेहद कमजोर और बीमार श्रेणी में रखा जाता है। तो 0.5 श्रेणी कम वाली जमीनें खराब मानी जाती हैं। तो ये बड़ी अपडेट, किट खरीदी जाएंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौथी बड़ी घोषणा, आरटीओ के चक्कर होंगे कम, 50 साल तक वैध हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर भी होगा ऑनलाइन, आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी सेवाओं में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को मौजूदा 20 साल की बजाय 50 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन ओनरशिप ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना पर भी काम चल रहा है। सरकार का उद्देश्य लोगों को आरटीओ के बार बार चक्कर लगाने से राहत देना और परिवहन सुविधाओं को अधिक आसान और डिजिटल बनाना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो वाहन मालिक घर बैठे कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि ये बदलाव अभी प्रस्तावित है और केंद्र सरकार की ओर से इन पर अंतिम मंजूरी या अधिसूचना कोई जारी नहीं की गई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की ओर हरियाणा सरकार का मजबूत कदम। हरियाणा सरकार की बाल वाटिका विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता, वर्दी व स्टेशनरी के लिए हर वर्ष 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर बच्चे तक पहुंचेगी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं। 800 रुपये वर्दी और 200 रुपये बैग और स्टेशनरी हेतु सहायता राशि जारी की जाएगी। बाल वाटिका 3 के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। तो ये बड़ी अपडेट, 4 बड़ी खबरें, पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।